और के चक्कर में अपनी लुटिया डुबाए, भरने को गागर एक हम सागर सारा लुटाए। नमस्कार, मैं हूं साक्षी मुंगाई। देखिए, मखौल के शॉल में व्यंग्य के संग ये उक्ति शमशीर की भांति चुभने वाली है, परंतु निवेश के संदर्भ में जब प्रदेश के हाथ नीम का स्वाद लगा हो तो जुबान का खरा होना और अक्षरों का चरपरा होना स्वाभाविक है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं वो समझिए। 2018 की बात है। राज्य गठन के बाद उत्तराखंड में पहला इन्वेस्टर समिट आयोजित किया गया था। देश दुनिया के उद्योगपतियों को बुलाया गया, निवेश करने के लिए रिझाया गया। बृहद स्तर पर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। स्वतः ही समिट का प्रचार इतना हो गया कि तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार की झोली में खूब वाहवाही लगा कि शायद चलो समिट के नाम पर जितना पैसा डुबाया होगा, नहीं भी हो तो उससे दोगुना वापस आया होगा। पर क्या आप जानते हैं कि ऐसा हुआ नहीं था, बल्कि ये सम्मेलन और इसका लाभ तो कभी धरातल पर परवान चढ़ ही नहीं पाया। हाँ, वो बात अलग है कि उल्टा विपक्ष का पारा जरूर चढ़ गया था। खैर, ये पूरा मामला आपको आगे रिपोर्ट में बताएंगे, पर फिलहाल ये जान लीजिए कि एक बार फिर नामी उद्योगपतियों व अन्य निवेशकों को उत्तराखंड सरकार प्रदेश को लुभाने की जुगत कर रही है। फिर से देश के साथ साथ विदेशों में रोड शो करवाया जाने वाला है, निवेश के लिए प्लान बनाया जाने वाला है और खूब रुपया बहाया जाने वाला है। देखना सिर्फ ये है कि इस बार प्रस्तावित निवेशक सम्मेलन सुपरहिट होता है या पहले की तरह फ्लॉप। रिपोर्ट देखिए। पहले तो ये जान लीजिए कि निवेशक सम्मेलन, जिसे इन्वेस्टर समिट कहा जाता है, ये होता क्या है। तो देखिए, ये एक तरीके का ऐसा आयोजन है जहां पर दुनिया भर की कंपनियों के प्रतिनिधि इकट्ठा होते हैं और अपने प्रदर्शन और दृष्टिकोण के बारे में जानकारी साझा करते हैं। यही नहीं, ऐसे सम्मेलनों में आपके पास देश दुनिया के उद्योगपतियों को अपने राज्य में आकर निवेश के लिए प्रोत्साहित करने का अवसर भी होता है। एक तरीके से निवेशक सम्मेलन का आयोजन रोजगार और राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। ठीक, अब गौरतलब है कि इसी लक्ष्य के साथ उत्तराखंड सरकार भी आगामी अक्टूबर अथवा नवंबर माह में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन की तैयारी कर रही है। इसके लिए जो प्लान बनाया गया है वो बड़ा दिलचस्प है। बताएं कि कोई भी इन्वेस्टर समिट आयोजित करना इतना सरल नहीं होता। ये तो बात की बात है कि आप उद्योगपतियों को निवेश के लिए कैसे तैयार करते हैं। परियोजन की ओर प्रयास की पहली सीढ़ी तो ये है कि आप राज्य में प्रस्तावित किए इस इन्वेस्टर समिट में निवेशकों को आने को तैयार कर कैसे पाएंगे। इसके लिए अक्सर दौरे या फिर रोड शोज किए जाते हैं। देखिए, निवेशकों को लुभाने के लिए ये रोड शो देश के महानगरों के साथ साथ विदेशों तक में होते हैं। धामी सरकार का अगर आपको प्लान बताएं तो उत्तराखंड वैश्विक स्तर पर निवेशकों को लुभा सके, इसके लिए सरकार ने भी कुछ यही तैयारी की है। दुबई से लेकर सिंगापुर तक में रोड शो करने की तैयारी सरकार कर रही है। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित निवेशक सम्मेलन के रोड शो का प्लान तैयार हो गया है। इसी के तहत मुंबई में 15 जून, अहमदाबाद, दिल्ली, चंडीगढ़ में अगस्त, बेंगलुरु में सितंबर, दुबई और हैदराबाद में अक्टूबर, सिंगापुर, यूरोप और चेन्नई में नवंबर में रोड शो किया जाएगा। चलिए, ये धामी सरकार का प्लान तो धांसू है, पर सवाल है कि क्या सरकार पिछली गलतियों से सबक लेगी। 18 में जो हुआ कहीं वो दोहराया तो नहीं जाएगा। दरअसल 2018 में, जो कि राज्य का पहला इन्वेस्टर समिट भी था, इसमें जनता का पैसा पानी की तरह बहाया गया था। जी हाँ, 7 अक्टूबर 2018 को हुए इन्वेस्टर समिट में सरकार के करोड़ों रुपए खर्च हुए थे। समिट में निवेशकों को बुलाने के लिए सरकार ने देश के कई महानगरों में रोड शो के साथ ही विदेशी इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए कई देशों का दौरा भी किया था। साथ ही देहरादून के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम से बृहद स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। लिहाजा उस दौरान इन्वेस्टर समिट कराने में सरकार के करोड़ों रुपए खर्च हुए थे। विपक्ष ने तो ये तक कहा कि समिट में कहने को तो 80 से 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन फायदा 25 रुपए का भी नहीं हुआ। क्यों, आइए बताते हैं। देखिए, साल 2018 में जो इन्वेस्टर समिट हुआ था, उस दौरान 1,25,000 करोड़ का एमओयू साइन हुआ था, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के चलते ये परवान नहीं चढ़ पाई और मात्र 35,000 करोड़ का ही निवेश हो पाया। इसका मतलब ये है कि जितना खर्च समिट आयोजित करने में हुआ, उसकी तुलना में निवेश आधा भी नहीं था। इसको लेकर विपक्ष ने तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को आड़े हाथों लेते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। अब भाजपा सरकार की तब का पहले का रिजल्ट एक बार फिर धामी सरकार की वर्तमान कोशिश को संशय के साए में ले आई है। ये वाकई देखने वाली बात रहेगी कि जो रोड शो या समिट हित के उद्देश्य से किया जा रहा है, उसे पिछली गलतियों से संरक्षित रखते हुए ये सरकार जनता का पैसा व्यर्थ जाने से कैसे बचाती है, बचा पाती भी है या नहीं। इसी बड़े सवाल के साथ आज विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। बने रहें देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।